गुड मॉर्निंग। हाँ मैं पूछ रहा कैसे हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। हम सही बैठे निकाल लिए। हाँ साबिया, क्या कह रही हो? हम लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। लैंग्वेज नेक्स्ट, लैंग्वेज का चैप्टर 4 है ना, इसके बाकी है ज्यादा चैप्टर। लैंग्वेज हम करा देंगे सैटरडे को जब क्लास होती है तो ठीक है। कहाँ तक हो चुका इसमें बताओ? मैम चैप्टर नंबर 13 हो गया है। यस मैम। आज चैप्टर 14 करना है ना आप लोग को। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है। निकाल लीजिए सब। निकाल लिए। अच्छा, अभी तक जो पढ़े हो उसमें कोई दिक्कत हो रही है? अभी जितना पढ़ा चुके हैं उस सब में दिक्कत हो रही है कुछ? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना पढ़ने में या फिर समझने में या कॉपी में? चलिए ठीक है, 14 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 14 चैप्टर हमारा है धैर्यता का अभाव। क्या है 14 हमारा चैप्टर नंबर? धैर्यता का अभाव। धैर्यता मीन्स जानते हो क्या होता है? क्यों बता सकते हो धैर्यता मतलब क्या होता है? नो मैम। कुछ भी, मतलब जो आपको लग रहा हो ये भी हो सकता है। बताओ। धैर्य जानते हो? धैर्य, धैर्य जानते हो क्या होता है? धैर्यता मैम, देखो धैर्य मतलब होता है कि जब कुछ कठिनाई आए या मुसीबत आए तो क्या कहा जाता है? धैर्य रखो ना, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। ठीक है, शांति से रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपना धैर्यता नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज बताया जा रहा है इसमें, धैर्यता का भाव यही है कि जब कोई मुसीबत में आए या कठिनाई आए तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धीरज, धीरज जानते हो ना, धीरज रखना इसी को कहा गया है। चले चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है ये। ठीक है, अच्छी एक नेवला की है, उसके बारे में चलो ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेवला देखे ही होगे आप लोग, देखे हो कि नहीं? यस मैम। देखे हो ना, उसी के बारे में। और सांप, सांप देखे हो? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक अत्यंत सुशील स्त्री रहा करती थी। क्या है? एक गांव है, वहां पे बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की, स्त्री मतलब महिला रहती थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। क्या था? वो स्वभाव से बहुत ही कोमल थी, दयावान थी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसको क्या था? किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के कि विवाह के काफी वर्षों के बाद भी उसकी कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। मतलब क्या है यहाँ पे कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन क्या था, उसका कोई भी बच्चा संतान नहीं था। ठीक है, वह दिन रात भगवान से यह आराधना करती कि उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। वो क्या कहती? दिन रात भगवान के सामने प्रार्थना करती कि मुझे एक पुत्र हो जाए। एक दिन नदी से घर जाने के रास्ते पर उसे एक नेवला दिखाई दिया। क्या हुआ? एक दिन क्या कर रही थी? वो घर जा रही थी तो उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? उसे रास्ते में एक नेवला दिखाई दिया। वह बोली, अरे यह नेवला यहाँ क्या कर रहा है? आवाज आ रही है ना तुम लोग को? ऋषि, साबिया, आवाज? किसने स्पीकर ऑन किया? आवाज बहुत फंस रही है। इसका स्पीकर ऑन है, ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो क्या कहा जा रहा है कि एक दिन नदी से जब वो घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक नेवला दिखाई देता है। वह बोली, अरे यह नेवला यहाँ क्या कर रहा है? यह कितना प्यारा है,
क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वो स्त्री क्या थी, वो उसको नेवला को देखती, बहुत ही सुंदर नेवला रहता है, उसे वो अपने घर ले जाती है। घर आकर उसने अपने पति को पुकारा, सुनते हो, आज मैं नदी से घर आ रही थी, तभी मुझे यह नेवला दिखा। यह बहुत प्यारा लगा। हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इसी से अपना मन लगा लें। उसके पति ने कहा, अगर यह तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम जो भी इसके साथ जैसा भी व्यवहार करना चाहती हो कर सकती हो। उसके पति ने क्या कहा, अगर तुमको नेवला अच्छा लग रहा है तो तुम इसके साथ रह सकती हो, इसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहो कर सकती हो। दिन बीतते चले गए। अब पति पत्नी का जीवन का हिस्सा बन गया था। क्या था, पति पत्नी के जीवन का हिस्सा कौन बन गया था, नेवला। अब वह बड़ा हो चुका था। नेवला क्या था, बहुत बड़ा हो चुका था। कुछ सालों बाद पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। क्या हुआ, कुछ साल बाद क्या हुआ था, पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नेवला और पति पत्नी खुशी से झूम उठे। क्या था, नेवला और पति पत्नी जब बच्चा आ गया तो बहुत ही खुश थे। उनका घर खुशियों से भर गया। वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी। वह क्या करती थी, अपने पुत्र से बहुत ही प्यार करती थी। उसे रोज सुबह खेतों में जाना पड़ता था, इसलिए अपने पुत्र की निगरानी के लिए वह नेवले को छोड़कर जाती थी। क्या करती थी, जो उसकी पत्नी थी उसे खेतों में जाना पड़ता था काम करने के लिए, तो उसके पुत्र को कौन देखता, तो उसके पुत्र को देखने के लिए नेवला को छोड़कर जाती थी। नेवला बड़ी कुशलता से नवजात शिशु की निगरानी करता रहता था। क्या करता था नेवला, कि बड़ी कुशलता से जो छोटा बच्चा था उसकी निगरानी करता था, मतलब देखभाल करता था। एक दिन अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। अब क्या हुआ, एक सांप था उसी घर में, तो उसकी नजर किस पे पड़ जाती है, सांप पर पड़ी। नेवले ने अपने मन में सोचा, ओह, सांप यहाँ तो मुन्ने को हानि पहुंचा सकता है। वो क्या कहती है, मतलब जो नेवला था वो क्या कहता है कि यह तो हो सकता है उस बच्चे को, मुन्ने को हानि पहुंचा सकता है, मुझे इसे भगाना चाहिए। सांप और नेवले के बीच भयंकर लड़ाई हुई। क्या हुआ, सांप और नेवले के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। क्या किया, दोनों के बीच लड़ाई हुई और नेवले ने क्या किया, सांप को मारा। सांप को मारने की वजह से उसके मुख पर रक्त लग गया था। क्या था, जब देखा और जब वो दोनों में लड़ाई हुई और जब मारने लगा तो नेवले के मुख पर क्या हुआ, हल्का सा रक्त लगा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तभी पत्नी घर पर वापस आ गई। तभी क्या हुआ, पत्नी घर पर वापस आ गई। उसने एक नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखा। उसने क्या किया, नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखा। हाय, यह क्या, नेवले ने मेरे पुत्र को मार डाला। वो क्या कहती है, वो सोचती है कि इसके नेवले के वो तो क्योंकि नेवले को ही छोड़ के घर पे जाती है ना, तो कहती है कि हो सकता है नेवले ने मेरे पुत्र को मार दिया है, मैं इसके इस धृष्ट कार्य के लिए दंड देकर रहूंगी। वो क्या करती है, उसके धृष्ट कार्य के लिए उसे वो दंड देती है। उसने डंडा उठाया और नेवले पर बरसाती चली गई। उसने क्या किया, डंडा उठाया और नेवले पे बरसाती चली गई और जिससे उसके प्राण निकल गए, जिससे क्या हुआ, नेवला मर गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसको मारने के बाद जब उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसको जब मार दी, अब जब घर के गई, अरे मुन्ना तो सकुशल है। वो क्या देखती है, मुन्ना हंस रहा है, सकुशल मतलब ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, नेवले ने तो मेरे पुत्र की रक्षा की थी। वो क्या कहती है, नेवले ने तो मेरे पुत्र की रक्षा की थी, मैंने उसको तो जानबूझ के मार दिया और मैंने उसके भक्षक समझ लिया। उसने क्या समझ लिया था कि ये क्या है, मतलब किसने नेवले बच्चे को मारा है। काश मैंने धैर्यता से काम लिया होता तो मैंने अपने प्रिय नेवले को खो दिया। ईश्वर मुझे क्षमा करे। वो क्या कहती है, ईश्वर मुझे माफ करे। समझ में आई कहानी ये? यस मैम। क्या समझ में आई अंशुमान, आप अभी आए हो, क्या समझ में आया बताइए। मैम बहुत देरी से इसलिए हमने कहानी पूरी नहीं सुनी थी। अच्छा, क्या समझ में आई ये बता सकते हैं अंशुमान? नो मैम।
किसी को समझ में आया? अच्छे से बता सकता है? जी समझ आ गया। शाबिया आप बताओ। शाबिया बताइए आप। ऋषि अच्छा आप बताएं। 1 मिनट। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो किसी का नहीं, एक लोग बताओ सही से जो बता सकता है। मैम बताओ। बताओ शाबिया। ऋषि 1 मिनट। पूरी कहानी का समराइज बताइए क्या है, हम ये कह रहे हैं। शाबिया क्योंकि अंशुमान अभी अगर दोनों ऋषि और शाबिया आप लोग ऐसे बोलोगे तो हम किसी और से पूछेंगे। एक लोग कोई बताओ ना। ऋषि आप बताओ। अच्छा चलो शाबिया आप शांत रहिए, ऋषि बताएंगे। ऋषि बताइए। अब बोलो ऋषि। स्त्री थी मैम, एक स्त्री थी मैम, उसमें कोई बच्चा नहीं होता था, शादी हो चुकी थी। तो मैं भगवान से पूजा करती थी कि मेरा एक पुत्र हो जाए। फिर मैं नदी किनारे गई, उसे एक नेवला मिला, उससे प्यारा लदल नहीं मिला तो वो अपने घर ले गई। फिर पति से धीरे पूछा धीरे कि धीरे धीरे, इतने फास्ट नहीं, ठीक है? धीरे धीरे बता सकते हो, धीरे बोलो, ठीक है? स्पीड थोड़ा कम कीजिए, बताइए। फिर क्या हुआ? उसे घर ले आई। तो मैम उससे फिर अपनी पति जी से बोला कि ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा है, तो मैं इसे पाल लूं। पति बोला हाँ तुम इसे पाल लो, तुम्हें इसे अच्छा लगे तो फिर मैम थोड़ी देर बाद तो नेवला उसका हिस्सा बन गया परिवार का मैम। फिर मैम उसका एक अच्छा ठीक है, मैम एक अब हम बता दे रहे, ठीक है? एक पुत्र हुआ। अब हम बता रहे हैं, रुको ऋषि आप थक गए हो। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना परिवार का हिस्सा बन जाता है। फिर उसका एक पुत्र होता है कुछ सालों बाद। तो उन दोनों में एक परिवार का हिस्सा सब बन जाते हैं। वो एक दिन के लिए बाहर जाती है खेत में काम करने के लिए एक दिन। तो वो नेवले को अपने बच्चे की निगरानी के लिए छोड़ के जाती है कि ये मेरे पुत्र की सेवा करेगा, उसे देखेगा। फिर उसी घर में क्या होता है, सांप नेवले को दिखाई देता है। वो सोचता है ये सांप हमारे ये मुन्ने को काट ना ले। तो दोनों में लड़ाई होती, जब दोनों में लड़ाई होती है तो वो सांप मारा जाता है तो नेवले के मुख पे खून लग जाता है, ठीक है? जब वो बाहर जाता है तो उसकी जब आती है माँ, जब आती है महिला पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि नेवले के मुख पे खून लगा। तो वो बिना सोचे वो सोचती है कि इसने मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया है, कुछ किया है। तो वो क्या करती, बिना सोचे समझे वो डंडा उठाती, उस पे मारने लगती है और वो नेवला मर जाता है। और जब अंदर जाके देखती है उसका मुन्ना कुछ था, वो शांति से लेटा था। उसे पछतावा होता है कि इसने तो मेरे मुन्ने की रक्षा की थी और मैंने इसको मार दिया। अंशुमन अब समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है? दृष्ट मतलब यहाँ पे होता है बुरा, ठीक है? संघर्ष मीन्स होता है लड़ाई, ठीक है? रक्त मीन्स होता है खून, दंड मीन्स होता है सजा। अच्छा चलिए अब आंसर बताइए, स्त्री का स्वभाव कैसा था? बता सकते हो स्त्री का स्वभाव कैसा था? मैम बहुत बताओ। स्त्री का स्वभाव, बात मत कीजिए, अगर आप लोग बात करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अनन्या आप बताइए, स्त्री का स्वभाव कैसा था? अनन्या, ईशा, ऋषि, बहुत दयालु था। स्त्री के जीवन में किस चीज की कमी थी? वेरी गुड।
स्त्री को रास्ते में कौन मिला था? ऋषि अब आप नहीं बोलोगे, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर देंगे। मैम ईशा आप बताइए, मैम नेवला। स्त्री को रास्ते में कौन मिला? नेवला, ठीक। स्त्री की अनुपस्थिति में कौन आया था? जब स्त्री मतलब घर पे नहीं थी तो वहां पे कौन आया था? मैम साहब। ईशा, ईशा अब आप बताइए। मैम साहब। वेरी गुड। स्त्री को कैसे लगा कि नेवले ने उसके पुत्र को मार डाला? अनन्या आप बताएं। अनन्या बताइए। फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए मैम, फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। स्त्री, अच्छा बात कर रहे कौन? पेरेंट्स बात कर रहे हैं घर पे। स्त्री को कैसे लगा कि नेवले ने उसके पुत्र को मार डाला? मैं बताऊं? स्त्री को लगा था कि उसने नहीं, अनन्या बताएंगी। अनन्या बताओ। हो गया है। बताओ। मैम बुरा लगा। उसको बुरा लगा। आप बताओ शाबिया। मैम उसके खून पर खून लगा हुआ था। उसके मुख पर खून लगा था। वेरी गुड। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मतलब इस कहानी से पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, क्या उद्देश्य समझ में आता है? ऋषि आप बताएं। काम धैर्यता से करना चाहिए। धैर्यता से काम लेना चाहिए। धैर्यता से काम लेना चाहिए। कोई परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो समझ में आया, सामने जैसा दिख रहा है वैसा कर लिए। आपको उसके पीछे भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ बोलो ऋषि। हाँ बोलो बोलो। हिंदी में आवाज नहीं समझ में आ रही बेटा तुम्हारी। ऋषि आपकी आवाज नहीं क्लियर है। हिंदी में समझ में आ गया कि हमें भी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जाना समझ में आए वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अनन्या, ईशा, अंशुमन, समझ में आया अंशुमन आपको? और ठीक है, चलो ठीक है। आज की क्लास फिर यही खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर फिर लैंग्वेज हम लोग सैटरडे को। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम।